तो खाने पीने की और सब्जियों की कमी अक्सर हमें वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर या तो युद्ध शुरू हो चुका हो या फिर वहाँ पर इस चीज़ों की पैदावार ही ना होती हो। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा देश जो पूरी तरह से विकसित है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन वहाँ पर ये अब सब्जियों की और दूसरी चीज़ों की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। और वहाँ पर तो जो सुपरमार्केट स्टोर्स है उन्होंने लिमिट लगा दी है कि भाई आप अगर टमाटर खरीदने वाले हो तो 3-4 किलो आपको मिलेंगे नहीं, आपको टमाटर खरीदना है तो 2 या 3 ही मिलेंगे। या फिर इसी तरह से यहाँ पर आलू और इसी तरह से यहाँ पर जो गोभियाँ हैं, मतलब कि सब्जियों के ऊपर यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी है वहाँ पर। तो कौन सा है वो देश और कैसे वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई वहाँ पर तो सब्जियों की और फलों की ही कमी हो गई है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, हमने खाने पीने की चीज़ों की कमी की खबरें अक्सर पाकिस्तान, सीरिया, अफ्रीका में सुनी होगी। ये देश बहुत ज़्यादा गरीब है, यहाँ पर खाने पीने की कमी है और लोगों के पास खाने पीने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये सब गरीब देश हैं और इनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं कि वो अपने लिए सफिशेंट खाना पीना प्रोड्यूस कर पाएँ। और बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर जंग की वजह से खाने पीने की कमी हो जाती है, जैसे कि सीरिया, इराक, लीबिया या फिर यूक्रेन। लेकिन यहाँ पर तो गरीब देश छोड़ो, एक अमीर देश और एक विकसित देश में खाने पीने की कमी हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ यूके की, जहाँ पर सुपरमार्केट का चलन बहुत ज़्यादा है और वहाँ बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन मिलेगी, लेकिन इन सुपरमार्केट में आपको सामानों की कमी देखने को मिल रही है और इनके जो शेल्फ है वो खाली ही हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 पर कस्टमर प्लीज़, यानी कि एक ही चीज़ ले सकता है एक कस्टमर और ज़्यादा नहीं ले सकता। यानी कि अगर किसी को दूध के 2 पैकेट लेने होंगे तो वो नहीं ले पाएगा, या फिर कोई दूसरे सामान 2 लेने होंगे तो वो नहीं ले पाएगा। यानी कि एक कस्टमर सिर्फ एक चीज़ ही उठा पाएगा। और इसके अलावा ये देखिए, ड्यू टू टाइट सप्लाई लिमिट 2 पर पर्सन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सप्लाई की वजह से एक कस्टमर को सिर्फ 2 ही चीज़ अलॉट की जा रही है। यानी कि अगर आपको टमाटर लेना है तो 3-4 किलो नहीं ले पाएंगे, आप सिर्फ 2 ही टमाटर ले पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आलू है और भी दूसरी सारी सब्जियाँ हैं, उसी के साथ ही यहाँ पर ये चल रहा है। और इसके अलावा ये टेस्को का सुपरमार्केट का स्टोर है, देख सकते हैं आप। सॉरी, टेम्पररी आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है, कोई स्टॉक ही नहीं बचा है। और इस तरह से यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ का आर्टिकल है। तो ग्लोबल न्यूज़ एक कनाडा की ही एक न्यूज़ आउटलेट है। यूके फूड शॉर्टेज, यूके में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज है। ग्रोसर्स प्लेस लिमिट ऑन सैलेड फिक्सिंग एज शेल्वेज गो बेयर, यानी कि ग्रोसर्स की जो प्लेस है उन्होंने यहाँ पर लिमिट कर दिया है कि भाई यहाँ पर कस्टमर लिमिटेड सामान ही खरीद पाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर इंडिपेंडेंट का आर्टिकल है, ये भी यूके का है। फूड शॉर्टेज लेटेस्ट, टेस्को जॉइन एस्डा, एलडी एंड मॉरिसन्स इन सुपरमार्केट राशनिंग, यानी कि यहाँ पर जो टेस्को है, आस्डा है, आल्डी है और मॉरिसन है, ये सुपरमार्केट चेन है वहाँ पर। तो इन सारी की सारी चेनों ने यहाँ पर राशनिंग कर दी है कि पर पर्सन इतनी सारी चीज़ें में से सिर्फ इतने ही ले सकते हैं। टेस्को इज लेटेस्ट सुपरमार्केट टू लिमिट परचेस ऑफ पेपर्स, क्यूकम्बर्स एंड टोमेटोज टू 5 यूनिट्स पर पर्सन, यानी कि 3 यूनिट ही ले पाएगा आप यहाँ पर इंसान। मॉरिसन जो यूके की सबसे बड़ी रिटेलर में से एक है, उसने यहाँ पर लिमिट लगा दी है कि भाई आप टमाटर, खीरा, लेटस या पेपर में से सिर्फ 2 आइटम खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपको टमाटर खरीदना है तो आपको 2 किलो या 3 किलो टमाटर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर 2 ही टमाटर मिलेंगे। और अगर आपको खीरा खरीदना है तो आपको किलो के हिसाब से नहीं, बल्कि वो आप सिर्फ यूनिट के हिसाब से ही खरीद सकते हैं, यानी कि 2 ही खीरे खरीद सकते हो। तो ये बात हुई मॉरिसन की। और इसके अलावा शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि दूसरी सुपरमार्केट भी यहाँ पर ऐसा ही कर रही है। और इसी में आती है एस्डा, जहाँ मॉरिसन ने 2 की लिमिट लगा रखी थी तो इसने 3 की लिमिट लगा रखी है कि भाई आप 2 टमाटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, यहाँ पर आप 3 टमाटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो। और इसके अलावा टेस्को और एलडी ने भी यहाँ पर अपने स्टोर पर सामान खरीदने पर इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि यानी कि यूके में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ताकि लिमिटेड सप्लाई सभी को मिल सके। और ऐसा नहीं है कि ये फूड शॉर्टेज सिर्फ कुछ दिनों की है और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, बल्कि ये एक ऐसी फूड शॉर्टेज जो कई दिनों तक चलने वाली है और शायद कई महीनों तक भी चल सकती है। और सरकार को भी यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, यानी कि क्लॉक इज टिकिंग। और इसके अलावा नेशनल फार्मिंग यूनियन, जिसको हम NFU कहते हैं, जो यूके में किसानों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि इंडिया में कौन करती है, भारतीय किसान यूनियन और बहुत सारे दूसरे संगठन हैं जो किसानों को रिप्रेजेंट करती है। तो उसने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई टमाटर और खीरा का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 38 सालों में सबसे कम है। 1985 के बाद अब जो प्रोडक्शन हो रहा है इन सब चीज़ों का वो सबसे कम है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। और अब तो यूके की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 1985 में तो कम थी लेकिन आज तो ज़्यादा है ना। तो ऐसे में हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि यूके में इस तरह से सब्जियों की शॉर्टेज क्यों देखने को मिल रही है।
तो देखिए गर्मियों में तो यूके की हालत ठीक रहती है और वो अपनी ज़रूरत का सामान प्रोड्यूस कर लेता है या फिर इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में यूके में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है और ऐसे में जब सारी जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है तो वहाँ पर सब्जियाँ उगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भारत में सर्दियों में सिर्फ पहाड़ों पर ही बर्फ़ पड़ती है, जबकि मैदानों में बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो भारत में ऐसी फूड शॉर्टेज नहीं होती है और अक्सर करके बहुत सारी सब्जियाँ सिर्फ सर्दियों में ही दिखाई देती है। जैसे कि गाजर आपको यहाँ पर मिलेगी, गाजर को सर्दियों में ही काटा जाता है, और टमाटर, और इसे भी सर्दियों में ही काटा जाता है, तभी तो इनकी जो सप्लाई है सर्दियों में ही रहती है। और टमाटर सर्दियों में भी काफ़ी सस्ते में बिकते हैं क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा यूके में नहीं है। यूके में चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, वहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी होती है, जिससे इन सब्जियों का प्रोडक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यूके 90 से लेकर 95% सब्जियाँ स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के देशों से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इन देशों में सर्दियों के समय बर्फबारी नहीं होती है, तो सब्जियों का जो प्रोडक्शन है वो करना आसान होता है इन देशों में, और यूके इनसे खरीद भी लेता है। लेकिन यहाँ पर यूके के जो सप्लायर देश है वहीं पर ही बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो स्पेन में इस बार काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इससे वहाँ की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में स्पेन को खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वो यूके को कहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएगा। और यहाँ पर मोरक्को में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो मोरक्को में बाढ़ आ गई थी, जिससे मोरक्को में काफ़ी ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई थी, और स्टॉर्म आने से जो फेरीज़ है, जो पानी के जहाज़ हैं, वो भी कैंसिल हो रही थी। तो यहाँ पर यूके के सप्लायर है उनमें ही प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और इतना ही नहीं, अभी कुछ महीनों पहले यूके में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया, फिर लिज ट्रस आई, फिर लिज ट्रस ने इस्तीफ़ा दिया, फिर ऋषि सुनक आए। तो इस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, और इसी के साथ ही वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी थी। आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो इस तरह से यूके अपनी डोमेस्टिक प्लांटिंग भी नहीं कर पाया था ढंग से, जिससे वहाँ पर यूके को प्रोडक्शन का लॉस हुआ। तो इससे यूके में डिमांड तो बढ़ती गई, लेकिन इन सब चीज़ों की सप्लाई नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मोरक्को और स्पेन खुद ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, जिन्हें सब्जियाँ चाहिए थी, जितनी सब्जियाँ चाहिए थी उन्हें, वो उन्हें मिल नहीं पाई, और मिल भी रही थी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ज़्यादा कीमत पे मिल रही थी। तो इस चीज़ से यहाँ पर यूके में जो रिटेलर्स है वो सामानों की राशनिंग कर रहे हैं कि भाई जो लिमिटेड आ रहा है ना, उसी को यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जियों की कमी देखने को मिल रही है यूके में, बल्कि यहाँ पर तो अंडों की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो मुर्गियों को डाले जाने वाले खाने की जो कीमत है, जो दाना है, वो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम नॉर्मली बर्ड फ्लू कहते हैं, उसकी भी समस्या देखने को मिल रही है। और ऊपर से सर्दियों में उन्हें गर्म रखने के लिए हीटिंग और लाइटिंग की जो ज़रूरत थी, उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गियों को मारा जा रहा है, जिससे अंडों की कमी हो गई है, और वो कम अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ चाहिए, जैसे कि मुर्गियों को दाना, बिजली और हीटिंग, इन सब की कीमत बढ़ गई है। तो यहाँ पर अंडों पर भी बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, और इतनी ज़्यादा आ गई है कि पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा कम अंडों का प्रोडक्शन अब हुआ है। तो यूके में सब्जियों के अलावा अंडों और चिकन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ऐसा हमें अभी तो सिर्फ यूके में ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत आयरलैंड में भी है, लेकिन आयरलैंड ईयू में आता है, ईयू का देश है, तो आयरलैंड में सप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है बाकी सारे ईयू के देशों को। तो आयरलैंड में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलग ही राजनीति चल रही है यूके में, क्योंकि देखा जाए तो यूके के अंदर ही जो स्कॉटलैंड के किसान हैं, उन्होंने सारी चीज़ों का जो ब्लेम है वो ब्रेक्जिट के ऊपर डाला है कि भाई इन सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो ब्रेक्जिट है। क्योंकि देखा जाए तो यूके पहले ईयू में शामिल था, लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया तो यूके के लोगों ने ईयू से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन स्कॉटलैंड वाले लोग चाहते थे कि यूके ईयू में ही बना रहे, लेकिन यूके में वो मेजॉरिटी में नहीं थे, तो अल्टीमेटली यूके जो था वो ईयू से बाहर हो गया, निकल गया, यानी कि वो एग्जिट हो गया ईयू से। तो ब्रिटेन और एग्जिट को मिलाकर बना ब्रेक्जिट। तो स्कॉटलैंड वाले ब्रेक्जिट को ब्लेम कर रहे हैं। अब देखते हैं ये समस्या कब तक बनी रहने वाली है, लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये समस्या काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, यूके के किसानों को रिप्रेजेंट करने वाली जो संस्था यानी कि नेशनल फार्मिंग यूनियन यानी कि NFU, उसने यहाँ पर यूके सरकार से सपोर्ट मांगा है कि हमारे ऊपर जो एनर्जी का जो बिल है उन्हें माफ़ कर दो या फिर कम कर दो। क्योंकि देखा जाए तो यूक्रेन रूस वॉर से फ्यूल और फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे वो चीज़ें ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और NFU ने तो सरकार की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन है, ग्रीन हाउस गैस वाले बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको तो सरकार सपोर्ट कर रही है और उनके जो एनर्जी के जो बिल है उनको माफ़ कर रही है रिलीफ स्कीम के ज़रिए। लेकिन ऐसा ही वो दूसरे जो किसान हैं जिनके पास ग्रीन हाउस नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं कर रही है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत दिक्कत आ रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये सवाल निकल कर आता है कि भाई ऋषि सुनक की जो कुर्सी है वो जाएगी या रहेगी। तो देखिए, ऐसा तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ऊपर नीचे हो गई ना, तो यहाँ पर ऋषि सुनक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो उनकी पार्टी के बहुत सारे मेंबर यहाँ पर ऋषि सुनक के खिलाफ हैं, और अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा या फिर कुछ ज़्यादा फूड क्राइसिस देखने को मिली,
तो सारा का सारा जो सेंटीमेंट है ना वो ऋषि सुनक के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऋषि सुनक की जो कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ सकती है अगर सही से जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं किया गया तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।